सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंग का वर्णन कर रहे हैं और इसके अंतर अलग अलग तरीके से साधकों की, भक्तों की, सेवकों की धारणा उस परब्रह्म परमात्मा में दृढ़ करवा रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू टीका दीजे राम को, दूसर दीजे नाय, ज्ञान ध्यान तप भेक पख सब आए उसमाई। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू टीका दीजिए राम को, प्राथमिकता उस निरंजन राम को ही देनी चाहिए। देवी देवताओं को वह नाना जो साधन है इनके अंदर वृत्ति नहीं लगानी चाहिए। केवल जो परब्रह्म परमात्मा निरंजन निराकार है उसी को प्राथमिकता दो, उसी की पूजा करो, उसी के अंदर अपनी वृत्ति लगाओ और नाना देवी देवताओं के अंदर अपनी वृत्ति मत लगाओ, भोग वासनाओं के अंदर अपनी वृत्ति मत लगाओ। ये बात कहते हैं। टीका का मतलब प्राथमिकता, इम्पोर्टेंस। दादू टीका दीजिए राम को, दूसर दीजिए ना, दूसरे को प्राथमिकता मत दो। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम सांसारिक कार्य को प्राथमिकता देते हैं। देखो, पहली बात तो महाराज हम पाठ पूजा करते ही नहीं है, और मान लो साहब बाई चांस कुछ व्यक्ति पाठ पूजा करते भी होंगे तो मान लो किसी दिन कोई काम आ गया, इमरजेंसी आ गई, शादी हो गया, शादी का कार्यक्रम आ गया, या बर्थडे पार्टी आ गई, या कहीं जाने का कोई कार्यक्रम आ गया, या और कोई बाजार जाने का कार्यक्रम आ गया, तो वो जो अपने पाठ पूजा का स्मरण का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर देते हैं और क्या सोचते हैं बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसको गौण कर देते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि सांसारिक कार्यों को प्राथमिकता मत दो, परमात्मा के कार्य को, स्मरण को, भक्ति को, ध्यान को, इनको प्राथमिकता दो। दादू टीका दीजिए राम को, दूसर दीजिए नाय, ज्ञान ध्यान तप भेक पख। इसी के अंदर ज्ञान आ गया, इसी के अंदर ध्यान आ गया, इसी के अंदर तप हो गया, इसी के अंदर भेक आ गया, सब आए उसमें, सारे इसी में आ गए महाराज। आप तो केवल परमात्मा को प्राथमिकता दो, परमात्मा की भक्ति को प्राथमिकता दो, परमात्मा के नाम स्मरण को प्राथमिकता दो। रज्जब जी महाराज कहते हैं, रज्जब टीका नाम को, वेद कुरान सब दे, सो तत्वेता त्याग सब हरि सुमरन कर ले। रज्जब जी महाराज कहते हैं, रज्जब टीका नाम को, परमात्मा के नाम को प्राथमिकता दो। वेद कुरान सब दे, वेदों के अंदर भी, कुरान के अंदर भी, शास्त्रों के अंदर भी, रामायण में भी, भागवत में भी, संतों ने भी नाम को प्राथमिकता दी है कि नाम ही प्रमुख है। तो महाराज आप भी नाम स्मरण को प्राथमिकता दो। यो तत्ववेत्ता त्याग सब, जो तत्व का जो वेत्ता है, जो तत्व को जानता है, वो इस बात को जान करके कि नाम ही प्रमुख है और सब साधनों को जो है वो गौण समझता है, हरिस्मरण कर ले। वो हरिस्मरण के अंदर ही अपना ध्यान लगाता है और जो सांसारिक बातें उसके अंदर ध्यान नहीं लगाता है अथवा उनको गौण समझता है। संस्कृत में श्लोक आता है, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरेत, हजारों काम छोड़ करके और पहले स्नान कर लेना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके पहले दान दे देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके और सबसे पहले हरि का भजन करना चाहिए।
तो दादू जी महाराज जी बात कहते हैं कि दादू टीका दीजिए राम को, परमात्मा के नाम स्मरण को, निरंजन राम को प्राथमिकता दो, दूसरे दीजिए ना दूसरे कार्य को, नाना देवी देवताओं को, नाना भोग विषय के कामों को, इनको प्राथमिकता मत दो, सांसारिक प्रवृत्तियों को। इसी के अंदर ज्ञान, ध्यान, तप, वेग, पक्ष सब आ गए महाराज, सब सारी साधन निरंजन राम के अंतर्गत और नाम स्मरण के अंतर्गत ही आ गए। ये बात दादू जी महाराज बता रहे हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, साधु राखे राम को, संसारी माया, संसारी पल्लव गए, मूल साधु पाया। साधु राखे राम को, जो असली साधु होते हैं वो तो परमात्मा को ही प्राथमिकता देते हैं, वो तो परमात्मा के भजन को ही प्राथमिकता देते हैं। उनका तो काम ही यही हरि भजन का ही। और संसारी माया, और संसारी लोग क्या करते हैं, वो माया को प्राथमिकता देते हैं। भजन भी करेंगे ना तो माया के लिए करेंगे, संतों के पास जाएंगे तो भी माया के लिए जाएंगे, पाठ पूजा दान पुण्य सब माया के लिए करेंगे। ये अंतर है महाराज। साधु लोग नाम निमित्त नाम ही भजे, साधु लोग परमात्मा को, परमात्मा के लिए ही परमात्मा को भजन करते हैं, और सांसारिक लोग अपने सांसारिक कार्यों के लिए परमात्मा का भजन करते हैं। तो साधु राखे राम को, साधु ही जो है परमात्मा को प्राथमिकता देते हैं, और संसारी माया, और संसारिक लोग तो माया को प्राथमिकता देते हैं, पुत्र को, पत्नी को, धन को, जायदाद को, पद को, प्रतिष्ठा को, व्यापार को। संसारी पल्लव गए, तो भोग रूप जो कोंपली प्राप्त की है संसार ने तो, अथवा ये संसारिक लोग अपने वासनाओं के चक्कर में, अपने कामनाओं के चक्कर में तुलसी को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, आवड़ों को पूजते हैं। ऐसे तरह तिने तिने के आगे दादू तीन लोग फिर नाचे, तिनके तिनके के आगे जो याचना करता रहता है महाराज। मूल साधु पाया, और जो मूल जो बात है, असली जो बात है, उसको तो साधुओं ने ग्रहण किया है महाराज। अब और दादू जी महाराज आगे कहते हैं, दादू जे कुछ कीजिए, अवगत बिन आराध, कहबा सुनबा देखबा, करबा सब अपराध। वाह। दादू जे कुछ कीजिए, इसका तात्पर्य है कि जो निरंजन राम की उपासना को छोड़ करके जो भी करते हैं ना, वो सब व्यभिचार है। हमारे को तो एकमात्र निरंजन राम की उपासना ही करनी चाहिए, भक्ति ही करनी चाहिए, परमात्मा का नाम स्मरण नहीं लेना करना चाहिए। दादू जे कुछ कीजिए, अवगित भी नाराज, उस निरंजन राम के बिना हम जो कुछ भी करते हैं वो सब व्यभिचार है, वो सब व्यर्थ है महाराज। कहबा, कहना भी होए तो राम राम को, सुनबा, सुनना भी हो तो राम की महिमा सुनो, देखबा, देख दर्शन भी करने तो परमात्मा के दर्शन करो, करबा सब अपराध, और जो कुछ भी काम करो वो सब परमात्मा के लिए करो। इनके अलावा जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो सब अपराध है। परमात्मा के आराधना के बिना हम जो कुछ भी करते हैं वो सब अपराध है। हमारे को तो परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए, प्राथमिकता उसी को देनी चाहिए। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। जगन्नाथ जी महाराज जो है दादू जी महाराज के शिष्य, यूँ क्या कहते हैं, क्या पंडित क्या मूर्ख, क्या राव क्या रंक, जगन्नाथ हर बिन करे सो व्यभिचार कलंक। चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, जगन्नाथ हरि बिन करे। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं, हरि को प्राथमिकता दिए बिना, हरि का स्मरण के बिना यदि और कोई काम करते हैं तो सो व्यभिचार कलंक। वो तो व्यभिचार ही है, वो तो कलंक है। हमारे को तो एकमात्र यदि कोई काम करना है तो परमात्मा का भजन ही करना है, अपना उद्धार ही करना है, आत्मस्वरूप को ही जानना है, इस जीवन को सफल करना है महाराज। इस जीवन को सफल नहीं किया तो सब बेकार है, सब कलंक है, सब व्यभिचार है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो हरि को तज आन उपासत, सोमति बंद फजीयत होई, जो अपने
भरता रही छाड़ भई व्यभिचारन कामिनी कोई। सुंदरता ही न आदर मान फिरी मुखी अपनी पति खोई। बूढ़ी मरे किन कूप मजार कहाँ जग जीवन है सठ सोई। सुंदरता जी महाराज कहते हैं कि जे हरि को तजान उपासत, परमात्मा को छोड़ करके यदि और कोई की उपासना करते हैं सो मतिमंद फजियत होई। वो तो मूर्ख है, वो तो मतिमंद है, वो तो अल्प बुद्धि वाला है। अब अपनी फजीती कराता है महाराज। जो अपने बरता रही छाड़, कोई अपने पति को छोड़ करके, भाई व्यभिचारन कामिनी कोई अपने पति को छोड़ के जैसे कोई व्यभिचार करता है, ऐसा है महाराज। सुंदरता ही न आदरमान, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री का कोई आदर नहीं होता है, मान नहीं होता है, ऐसे ही परमात्मा को छोड़कर जो और कार्य में लगे हुए हैं उनका कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। फिर विमुखी अपने पति कोई, वो अपनी जो लज्जा को छोड़ करके, लज्जा को खो करके और वो इधर से पति से विमुख होकर के इधर से उधर घूमती है। बूढ़ी मरे किन कूप मजार, कुएं के अंदर डूब करके क्यों नहीं मर जाए। कहाँ जग जीवन है सठ सोई, जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य की उपासना करते हैं, परमात्मा को छोड़ करके और किसी को प्राथमिकता देते हैं, उनको तो जो है मतलब डूब के मर जाना चाहिए। उनका तो जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस निष्कामी पतिव्रता अंग के अंतर्गत एकमात्र प्राथमिकता, एकमात्र लक्ष्य यदि कोई रखना चाहिए साधक को तो परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के अंदर सुरती लगाने का ही लक्ष्य रहना चाहिए। और यदि और दूसरे लक्ष्य की तरफ वो जाता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं, सत्य नहीं।